आज हम जानेंगे कर्म आत्मा के साथ चिपकते ही या एकीभूत होने के बाद तुरंत फल नहीं देता। उसकी अपनी एक प्लानिंग स्ट्रैटेजी होती है। उस स्ट्रैटेजी को तत्वज्ञान की भाषा में कर्म की 10 अवस्थाएं कहते हैं। पहली अवस्था है बंध, यानी आत्मा के साथ कर्मों का घुल मिल जाना या एकीभूत हो जाना या एक हो जाना बंध है। दूसरी अवस्था है बंध के बाद जब तक कर्म फल नहीं देता, आत्मा के साथ चिपका हुआ रहता है, अपना अस्तित्व बनाए रखता है पर सक्रिय नहीं रहता, उस अवस्था को सत्ता कहते हैं। तीसरी अवस्था है उदय, यानी आत्मा के साथ चिपका हुआ कर्म जब फल देने के लिए सक्रिय हो जाता है तो उस अवस्था को उदय कहते हैं। चौथी अवस्था है उदीरना, यानी निश्चित उदय काल से पहले विशेष पुरुषार्थ का प्रयोग करके कर्मों को उदय में ले आना उदीरना है, यानी जो उदय में आने वाले हैं उन्हें पहले ही उदय में लाकर भोग लेना उदीरना है। पांचवी अवस्था है उद्वर्तन, जिस कर्म की जितनी स्थिति बंधी हुई है और जैसा रस है उसे किसी निमित्त से बढ़ा देना उद्वर्तन है। छठी अवस्था है अपवर्तन, कर्मों की बंधी हुई स्थिति और उसके रस को उससे कम कर देना अपवर्तन है। सातवीं अवस्था है संक्रमण, संक्रमण का अर्थ है एक का दूसरे में परिवर्तन। एक ही कर्म की भिन्न भिन्न प्रकृतियां जब परस्पर संक्रमित हो जाती है या संक्रांत हो जाती है तब उस स्थिति को संक्रमण कहा जाता है। आठवीं अवस्था है उपशम, 8 कर्मों में सर्वाधिक सक्षम मोहनीय कर्म को दबाना, उसे अकिंचित कर बना देना उपशम है। 9वीं अवस्था है निधति, आत्मा और कर्म के संबंध को गाढ़ बनाने का नाम निधति है। 10वीं अवस्था है निकाचना, आत्मा और कर्म के संबंध को इतना प्रगाढ़ बना देना जहाँ स्थिति आदि में न्यूनता और अधिकता हो ही न सके, उसे निकाचना कहते हैं। अब जानते हैं कर्म आत्मा के साथ बनने के बाद क्या काम करता है या आत्मा को किस रूप में प्रभावित करता है। तो कर्म 4 काम करता है। पहला है आवरण डालना, आत्मा के मूल गुणों पर आवरण डालना या आच्छादित करना। दूसरा कार्य आत्मा के मूल गुणों को विकृत करना या विकार पैदा करना। तीसरा काम अवरोध पैदा करना, आत्मा के विकास में बाधा डालना। चौथा काम शुभाशुभ का संयोग, आत्मा के शुभ और अशुभ संयोग में निमित्त बनना। आवरण का काम करने वाले कर्म ज्ञानावरण और दर्शनावरण कहलाते हैं। विकार का काम करने वाला कर्म मोहनीय कर्म कहलाता है। अवरोध का काम करने वाला कर्म अंतराय कर्म कहलाता है। शुभाशुभ का संयोग कराने वाले कर्म है वेदनीय नाम, गोत्र और आयुष्य। तो ये थी कर्मों की 10 अवस्थाएं और कर्मों के 4 कार्य। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं।